जैसे ही सर्दियाँ शुरू होने लगती हैं, मनी प्लांट की पत्तियाँ पीली होकर सूखने लगती हैं और मनी प्लांट की ग्रोथ धीरे धीरे स्लो होने लगती है। मनी प्लांट को सर्दियों में सूखने से बचाने के लिए हम कौन कौन सी 2 घरेलू खाद दे सकते हैं जिससे सर्दियों में भी उसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहे, पत्तियाँ बड़ी और चमकदार रहें। उसके लिए सर्दियाँ शुरू होते ही हमें इसकी अच्छी केयर शुरू कर देनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं वंदना, आपका स्वागत है वंदना गार्डनिंग में। मनी प्लांट काफ़ी अलग अलग वैरायटी का आता है, लेकिन मेरे गार्डन में मनी प्लांट की 2 वैरायटी हैं। एक तो देखिए ये हैं, इसके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और दूसरी मनी प्लांट की वैरायटी ये है, इसकी पत्तियां बड़े साइज की हैं और काफ़ी चमकदार भी हैं, और बीच में से हर पत्ती थोड़ा सा गोल्डन शेड की भी है। मनी प्लांट के पौधे को सपोर्ट देने के लिए ये मॉस स्टिक मैंने घर में ही तैयार की थी, और कुछ दिन पहले मैंने इसकी वीडियो भी शेयर की थी। मनी प्लांट की इस स्टिक को भी मैंने घर में रखी कुछ चीज़ों से ही तैयार किया था। जैसे मैं आज इस प्लांट को देने के लिए जो खाद तैयार करूँगी वो भी घर में रखी ही कुछ चीज़ों से ही तैयार करूँगी। मनी प्लांट के पौधे को आप मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। जो कटिंग आप मिट्टी में ग्रो करते हैं तो उसके लिए जो भी गमला आपको लेना है, अगर तो आपका मनी प्लांट छोटी पत्तियों वाला है तो आप उसे छोटे गमले यानी 8 से 10 इंच के गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका मनी प्लांट बड़ी पत्तियों वाला है, जैसे ये एक मेरा है, तो इसके लिए आपको बड़े गमले की ज़रूरत होती है। मनी प्लांट को आप ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं, तो उसमें भी आप इस होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी प्लांट की ग्रोथ वैसे तो बहुत फास्ट होती है, लेकिन जैसे ही हल्की सी सर्दी शुरू होती है तो इसकी पत्तियां पीली होना, सूखना या फिर झड़ना शुरू हो जाती हैं, और इसकी ग्रोथ भी पहले थोड़ा सा स्लो हो जाती है और धीरे धीरे ज़्यादा सर्दी बढ़ने से ग्रोथ रुक सी जाती है। तो सर्दियों में मनी प्लांट की खास देखभाल करनी चाहिए। मनी प्लांट की पत्तियां पीली क्यों होती हैं, इसके भी अलग अलग कारण होते हैं। देखिए, एक तो ये होता है कि अगर आपने प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है, मिट्टी में मॉइस्चर है, यानी ओवर वाटरिंग की वजह से भी इसकी पत्तियां पीली होना शुरू हो जाती हैं। या फिर जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसको पानी की कमी है, तो इस वजह से भी पत्तियां सूखने लगती हैं। और अगला कारण है, अगर सर्दी है और आपने इस प्लांट को वहाँ पर रखा है, यहाँ पर धूप नहीं आ रही है, तो उस वजह से भी पत्तियां सूखने लगती हैं। और सर्दियों में इस प्लांट को वहाँ पर रखें, यहाँ पर कम से कम 3 से 4 घंटे की सीधी सनलाइट आती हो, और इस प्लांट में वाटरिंग का खास ध्यान रखना है। पौधे की मिट्टी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, यानी ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं। अगर पौधे की मिट्टी ऊपर से सूखी है तो उसकी हल्की सी गुड़ाई करके देखें। अगर 2 इंच तक गुड़ाई करने के बाद मिट्टी सूखी है तो वाटरिंग करें, अगर मिट्टी गीली है तो आप पानी ना दें। और सर्दियां शुरू होने से पहले अपने प्लांट की थोड़ी सी काट छांट कर लें, यानी अगर पौधे में कुछ पत्तियां सूख चुकी हैं तो उनको निकाल दें, और कुछ ब्रांच अगर सूख चुकी हैं तो उनको भी हटा दें। मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों को सूखने से बचाने का अगला तरीका है कि आप इसकी पत्तियों पर पानी का स्प्रे ज़रूर करें, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी हो, स्प्रे आपको करना ही करना है। उससे एक तो इसकी पत्तियां सूखकर पीली होकर नहीं गिरेंगी, और दूसरा पत्तियों का साइज़ भी बड़ा होगा और पत्तियां हमारी चमकदार भी बनेंगी। मनी प्लांट की पत्तियों पर पानी का स्प्रे करते समय आप इसमें एक घरेलू खाद भी मिक्स कर सकते हैं, उससे भी इसकी पत्तियों को बहुत फ़ायदा होगा। इस खाद को तैयार करने के लिए ये मैंने एलोवेरा लिया है। इसका आप ग्राइंडिंग जार में पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं और उस पेस्ट को छानकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और या फिर मेरी तरह आप एलोवेरा के बिल्कुल इस तरह के छोटे छोटे पीस कर सकते हैं। एलोवेरा के इस तरह के छोटे छोटे पीस करने के बाद आप उन्हें
1 गिलास पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ सकते हैं और दूसरे दिन इसको छानकर आप पत्तियों के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं। एक और चीज़ आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, वो है ये चाय की पत्ती। ये इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती है। आप इसमें फ्रेश चाय की पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश चाय की पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका आधा चम्मच इसमें काफ़ी है। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका आप 1 चम्मच इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को अलग अलग पानी के गिलास में मिक्स करके रखना चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं। मैंने इनको इकट्ठा ही पानी में मिक्स करके 1 रात के लिए छोड़ दिया है। दूसरे दिन आप इसको छानकर पौधे की पत्तियों के ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे पत्तियों की ग्रोथ अच्छी होगी और पत्तियों का जो साइज है वो भी बढ़ जाएगा और पत्तियां हमारी काफ़ी चमकदार बनेंगी। और दूसरे दिन देखिए ये चाय पत्ती काफ़ी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई है। इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। अगर आप इस घरेलू फर्टिलाइज़र की जगह पर कोई और फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि एप्सम साल्ट। ये एप्सम साल्ट आपको किसी भी लोकल शॉप से बड़ी आसानी से मिल सकता है। इसका 1 चम्मच आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ये स्प्रे आप अपनी सभी पौधे की पत्तियों पर कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधे की पत्तियां पीली नहीं होंगी, पत्तियां बड़ी और चमकदार बनेंगी। पत्तियों की नई नई ग्रोथ शुरू होगी और पत्तियों का कलर भी ग्रीन बना रहेगा। अगर आप अपने पौधों पर इस एप्सम साल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन में 1 दफ़ा ही करें। अगर आप ये जो मैंने घरेलू खाद बताई है एलोवेरा और चाय की पत्ती, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हर हफ्ते से 10 दिन के बाद दोबारा भी इसे रिपीट कर सकते हैं। इसके हमारे पौधों पर कोई भी नुकसान नहीं होते। मैं ज़्यादातर अपने मनी प्लांट के पौधे पर स्प्रे के लिए ये घरेलू खाद ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर ये खाद स्प्रे करने के बाद बच जाए तो इसका इस्तेमाल आप गमले की मिट्टी में भी कर सकते हैं, उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदा देती है। गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए इस खाद में आप एक खाद और भी मिक्स कर सकते हैं, वो है गोबर की सड़ी हुई पुरानी काली खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट। अगर आप डायरेक्ट गमले की मिट्टी में खाद को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट में थोड़ी सी चाय पत्ती मिक्स करके दे सकते हैं। इससे भी पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। यानी कि आपने इस खाद को पौधे पर 2 तरह से इस्तेमाल करना है, स्प्रे के तौर पर भी और गमले की मिट्टी में मिक्स करके भी। इस खाद में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, तो इस खाद को आप जितने भी आपके प्लांट हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां होती हैं, उन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपके रबड़ प्लांट हो या फिर क्रोटोन। नाइट्रोजन से युक्त खाद देने से पौधे की पत्तियां ही पत्तियां निकल कर आती हैं और पत्तियां स्वस्थ और चमकदार भी बनी रहती हैं। सर्दियों में भी मनी प्लांट की पत्तियों की ग्रोथ अच्छी बनी रहे, उसके लिए सूख चुकी इसकी पत्तियों को निकाल दें। जो खराब हो चुकी ब्रांच है उनको निकाल दें। इसको वाटरिंग का ध्यान रखें, ना ओवर वाटरिंग करें और ना ही गमले की मिट्टी को सूखने दें। और मनी प्लांट को वहाँ पर रखें जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती हो। और इसको जो भी फर्टिलाइज़र देनी है वो नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइज़र दें इसकी पत्तियों की अच्छी ग्रोथ के लिए। और हर हफ्ते से 10 दिन के बाद इसकी पत्तियों पर पानी का स्प्रे करते रहें। अगर इन कुछ बातों का ध्यान रख के आप मनी प्लांट की केयर करते हैं तो आपका मनी प्लांट सर्दियों में भी उसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी और उसकी पत्तियां सूखेगी भी नहीं। उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।